ऐसी कौन सी चीज़ें हम अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं जिससे उनकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें और उसमें से बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और पेयर अपने बच्चे भी ठीक से पाले। खाने में कुछ ऐसी खुराकों के बारे में बताएंगे जिनसे आपके पास रिजल्ट जो है वो डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। यानी कि आपके पास अंडे भी 6-6, 7-7 निकलेंगे और बच्चे भी इंशाल्लाह ताला 6 का 5 का रेशो आपके पास बनेगा। 5-6 बच्चे इंशाल्लाह निकलेंगे, फर्टिलिटी का इशू भी नहीं आएगा आपके पास। अब ये खुराकें कौन कौन सी हैं, किस किस तरह से इस्तेमाल करनी है, ये खुराकें ब्रीड पर भी ले आती हैं बर्ड्स को और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं और फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी होती हैं और साथ साथ बच्चों की पलाई के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होती हैं। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल जो है वो याद से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते रहते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आपकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। अच्छा गाइस, खाने में कौन कौन सी खुराकें इस्तेमाल करनी है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक भाई ने कमेंट में क्वेश्चन किया था और बताया था, क्वेश्चन किया था या हो सकता है उन्होंने इन्फॉर्म किया हो, उन्होंने बताया था कि जी मेरे लव बर्ड के जो है मैंने इतनी मेहनत की, उनको खिलाया पिलाया, इन्वेस्टमेंट की, लाइटें लगाई, खाने पे खर्चा किया। अब वो जैसे ही बच्चे निकले और एक पेयर के जब बच्चे निकल के सामने जाली पे बैठे तो उसके बराबर वाला जो पेयर था उसने बच्चों की टांगें खींच ली। अब उसने खींचने के बाद ये हुआ कि किसी का पैर कट गया, किसी का नाखून कट गया। और ये बात बिल्कुल सच है, लव बर्ड जो है दीज आर वेरी डेंजरस। अगर ये करीब करीब रखे हुए पेयर तो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। ये कॉलोनी में है तो वो एक अलग बात होती है, कॉलोनी बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर कंजेस्टेड रखे हुए करीब करीब तो इसका हल ये होता है कि भाई आप जब भी केजेस लें तो हर केज जो है सेपरेट लिया करें। कोई ऐसा केज ना लें जो डबल पट वाला केज हो, जैसे आप लोग 1.5 बाई 1.5 वाले डबल पट वाले लेते हैं ना, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो सेपरेटर आप लगाते हैं उससे क्या होता है कि जब आपका बच्चा वहां जाके बैठता है तो बराबर वाला पेयर जो है उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है, नाखून तोड़ देता है या पैर काट देता है। तो उससे आपको बचने के लिए यही करना है कि सेपरेट सिंगल सिंगल पार्टीशन केज लेने हैं और उन सबको इस तरह से रखना है कि उनके बीच में जो है 3 इंच का गैप हो या 2 इंच का गैप हो, ताकि हवा भी पास होती रहे और ये एक दूसरे की टांगे खींचे भी ना। और जो केजेस होते हैं ना वो बिल्कुल दीवार के साथ चिपकाया भी मत करें, वहां पे भी 3 इंच का गैप छोड़ दिया करें, दीवार से 3 इंच आगे हो आपका केज। उससे उसकी वजह ये होती है कि देखें आपके पास एक तो जाले भी नहीं बनते, क्योंकि दीवार जब करीब हो ना, पिंजरे की जाली लगी हुई हो तो मकड़ियों को मौका मिलता है। दीवारों की मकड़ियाँ पिंजरों पर चढ़ती हैं, पिंजरों के कीड़े दीवारों पर चढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप दीवार से हटाएं। और दूसरा ये कि हवा पास होगी। और ये वहम निकाल दें अपने दिल से कि ज़्यादा पेयर रखने से जो है बहुत ज़्यादा ब्रीड आएगी। ये लालच कभी करिएगा भी मत, वरना आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। सो हाय गाइस, you're watching my channel एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवर्स फैमिली के बारे में। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई खाने में क्या क्या चीज़ें डालेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये पट्ठों को डालेंगे तो उनकी भी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप एडल्ट पीसेस को डालेंगे तो वो हीट पर आ जाएंगे, ब्रीड पर आ जाएंगे। और अगर आप ब्रीडर पेयर को डालेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अंडे देने की तादाद बढ़ जाएगी, फर्टिलिटी रेशो बढ़ जाएगा, मैक्सिमम बच्चे निकलेंगे आपके पास। और पेरेंट्स जब फीड करवाएंगे बच्चों को तो उनको हेल्प हो जाएगी। इससे आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा पहुंच सकता है। जो सबसे टॉप पर चीज़ है जो तमाम ब्रीडर्स फॉलो करते हैं वो ये है एग ब्रेड। एग ब्रेड जो है वो बहुत ही मशहूर है सॉफ्ट फूड के अंदर, चाहे वो लवबर्ड हों, बजीज हों, कॉकटेल्स हों। एग ब्रेड हर परिंदा खाता है, बहुत शौक से खाता है। इवन के फिंचेस भी जो है वो एग ब्रेड जो है बहुत शौक से खाती हैं, क्योंकि अंडा जो है ये बहुत अट्रैक्ट करता है बर्ड्स को। बर्ड्स बहुत शौक से अंडे की स्मेल के करीब जो है वो आ जाते हैं फ़ौरन से, आसानी से। तो इसीलिए एग फूड जो है दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्ट फूड है। लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है वो महंगा भी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, अंडे को उबाल के। ये तरीका क्या है एग फूड देने का, देखें कई लोगों को समझ में ही नहीं आता, वो बेचारे बोलते हैं एग फूड कैसे दें। कई लोग तला हुआ अंडा डाल देते हैं, जो नए होते हैं जिनको नहीं पता होता। देखें एग ब्रेड का तरीका ये होता है, आप अंडा उबाल लें, उसके बाद आप एक ब्रेड लें, 1 या 2 ब्रेड जितना आपको दिल करे आप ले लें। अगर आप ब्रेड का रेशो ज़्यादा ले लेंगे तो फिर ज़ाहिर है अंडे की स्मेल फिर कम हो जाएगी ना, बर्ड अट्रैक्ट नहीं होगा उससे। तो कोशिश करें 1 से 2 ब्रेड ले लिया करें, बहुत है ये। उसके बाद एक उबला हुआ अंडा जो है उसको ब्रेड के ऊपर आप कांटे से, बिल्कुल कांटे से जो है मैश करें, उसको दबाएं बार बार ना। उससे क्या होगा कि ब्रेड और एग जो है वो आपस में मिक्सचर बन जाएगा उसका। या आप अंडा जो है वो उबला हुआ उसको क्रश कर दें पहले ही। क्रश करने के बाद ब्रेड जो है वो तोड़ तोड़ के उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। स्प्रिंकल करने के बाद उसको कांटे से जो है वो दबा दबा के और भी ज़्यादा मिक्स कर दें। ये आप तैयार कर सकते हैं अपना एग फूड। उसके बाद आप अपने बर्ड्स को एग ब्रेड दे सकते हैं। एग ब्रेड का फ़ायदा क्या है भाई, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर पट्ठे हैं आपके पास तो इतनी तेज़ी से तैयार होंगे, इतनी अच्छी हेल्थ होगी, इतना अच्छा साइज़ गेन करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। और अगर आपके पास ऐसा पेयर है जो एडल्ट है लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा है या हीट पे नहीं आया हुआ, तो भाई वो समझे कि महीने के अंदर अंदर हीट पे आ जाता है एग ब्रेड का इस्तेमाल करने से, महीने 1.5 महीने में। अगर वो एडल्ट है वाकई तो बहुत जल्दी हीट पर भी आ जाता है और ब्रीड पर भी आ जाता है। इसके अलावा जो अपने चिक्स पाल रहे हैं, यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल रहे हैं और वो फीड कम करवाते हैं या ज़्यादा नहीं करवा रहे, या बच्चे थोड़े कम तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे में भी एग ब्रेड जो है बहुत हेल्प करता है।
बच्चे जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और पेरेंट्स फीड भी बहुत अच्छी करवाते हैं एग ब्रेड से खा के। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात की जाए तो सबसे अच्छा दूसरे नंबर पे जो दुनिया का सॉफ्ट फूड है और सस्ता भी पड़ता है वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होते हैं? देखें, स्प्राउट्स कहते हैं हम जितनी भी दालें हैं, जितने भी बीन्स हैं, इनको अगर आप गीला कर लें या पानी के अंदर भिगो के रख दें 3-4 दिन के लिए, तो तकरीबन 3 से 4 दिन में इसके अंदर पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, जड़ें निकल जाती हैं, पौधा निकलना शुरू हो जाता है। जब पौधा निकलना शुरू हो जाए तो उसको फिर स्प्राउट्स कहा जाता है, मतलब सीड समेत स्प्राउट। तो हमेशा याद रखें, आप अपने सीड्स भी दे सकते हैं अपने बर्ड्स को जो है वो भिगो के सॉफ्ट फूड के तौर पे। मुख्तलिफ दालें जो है वो आप भिगो कर रख दें, वो नरम हो जाती हैं, अगले दिन आप उसको एज ए सॉफ्ट फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप 3 दिन जो है वो स्टे करवाएं, और उस टाइम पे क्या होगा, स्प्राउट्स बनना शुरू हो जाएगा। स्प्राउट्स क्या होता है बेसिकली, वो पौधा निकलना शुरू हो जाता है, तो पौधे के साथ लगा हुआ जो बीज है वो बहुत काम का होता है, और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है उसमें आपको, क्योंकि वो पौधा जो है पानी पीकर बड़ा हुआ होता है और साथ साथ उसके सीड भी लगा हुआ होता है। और स्प्राउट्स में जो है वो मल्टीविटामिन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि कुदरती मल्टीविटामिन है, तो इससे क्या होता है कि बर्ड की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, उसका जो बॉडी का जो साइज़ है वो इंप्रूव होता है, और बर्ड को बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिलती है, उसकी इम्यूनिटी जो है बिल्डअप होती है। जितनी आप सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सरसों हो गई या पालक हो गई, या फिर इसके अलावा आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों, पालक, मेथी ये बहुत शौक से खाते हैं बर्ड्स जो है वो। मेथी हो गई, लूसन हो गई, ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप लूसन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके बर्ड्स जो है वो लूसन खाएंगे भी, और जब ये खुश्क हो जाएगी तो इसको उठा के नेस्ट में ले जाते हैं अक्सर ये। कई लोग जो है वो लूसन की नेस्टिंग करवाते हैं, लूसन को जो है वो निकाल के रख देते हैं और उसको सूखने देते हैं। जब वो प्रॉपर तरीके से सूख जाती है तो उसको वो नेस्टिंग के लिए रख देते हैं बर्ड्स के लिए, तो वो बर्ड्स जो है उससे नेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो वो नेस्टिंग के लिए भी अच्छी है, लेकिन वैसे खाने में तो बहुत ही बेहतरीन है। लूसन के बहुत फ़ायदे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मल्टी वाइटामिन्स हैं वो लूसन के अंदर होते हैं। ये बात आप सर्च कर लें इंटरनेट के ऊपर, जितनी भी सब्जियां सबसे ज़्यादा बर्ड्स के लिए लूसन फ़ायदेमंद होती है नंबर 1 पर। और कच्चा भुट्टा जो है ये बहुत अच्छी खुराक होती है, मकई जिसको कहते हैं, ये भुट्टा बहुत फ़ायदेमंद होता है। कटर भुट्टा नहीं खाते जितने भी बर्ड्स हैं वो सूखा हुआ भुट्टा नहीं खाते, बल्कि गीला भुट्टा खाते हैं, और ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बच्चों को पालने के लिए भी बहुत मुफीद माना जाता है। अब मिसाल के तौर पे जिनके पास एल्बिनो रेडिस के बच्चे होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि यार 5 बच्चे दिए थे, 2 ही बचे हैं, बाकी मर गए, ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे सही से नहीं पाल रहे लव बर्ड। अब उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी इन्वेस्टमेंट और सॉफ्ट फूड डालने के बावजूद अगर आपके चिक्स मर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि मसला कुछ और हो। अक्सर कोई बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो चिक्स को बचाने में हेल्प देती हैं, जिनमें से एक बहुत मशहूर है डॉक्सीसाइक्लिन। ये आपको हमारे पास से मिल जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन का काम ये होता है कि ये आपके बर्ड्स को वायरल इन्फेक्शन होने से बचाती है। ये वैक्सीनेशन भी है, 6 दिन का कोर्स करवाते हैं महीने में इसका, और ये बच्चों को बचाती है। कई लोग बच्चों को बचाने के लिए पूरा महीना भी चला देते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या, आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद होंगे, मेडिसिन आपके घर पहुंच जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका ये, अगर आपको डॉक्सीसाइक्लिन चाहिए तो डॉक्सी लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004 इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।